बांदा में ई रिक्शा की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखे ई रिक्शे की सामग्री हुई जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने किया दमकल विभाग को सूचित। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद। लोगों ने पड़ोसी बस चालक को पीटकर किया घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। आगरा में फायर इंचार्ज मोहम्मद शमीम ने लोगों को दी ट्रेनिंग। अग्नि सचेतक योजना के तहत दी गई है ट्रेनिंग। खैरागढ़ जगनेर सैया ब्लॉक के लोगों को दी गई ट्रेनिंग। आग पर काबू पाने के सिखाए गए गुर। आगरा के होटल डबल टी बॉय हिल्टन में जुड़े देश भर के 300 हृदय रोग विशेषज्ञ। योग प्राणायाम के साथ हृदय को स्वस्थ रखने का संकल्प। तरह तरह के पेसमेकर देंगे हृदय को नया जीवन। झांसी में बिजली विभाग की लापरवाही बनी जान का सबब। ट्रांसफार्मर ठीक करते हुए लाइनमैन आया चपेट में। मौके पर ही हुई मौत। मथुरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गौ तस्करी, लूट और हत्या के प्रयास में शामिल बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। औरैया के पपूंद में डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में तहसील दिवस का किया गया समापन। इस दौरान डीएम ने कहा जिले की व्यवस्थाओं को संभालने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद लगभग सब कुछ ठीक हो जाएगा। अधिकारी किसी भी काम को करने में ज्यादा समय नष्ट न करें। कासगंज में पुलिस ने किया मौत का खुलासा। 11 महीने पहले खेत में मिली थी महिला के सिर कटी लाश। पति निकला पत्नी का हत्यारा। पत्नी की हरकतों से परेशान होकर की थी हत्या। बिजनौर में दबंगों का आतंक। होटल में दर्जन भर रसूखदारों ने किया हंगामा। मैनेजर और कर्मचारी की लात घूंसों से की पिटाई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गाड़ी से लगी बदमाश की गोली। बाल बाल बचे इंस्पेक्टर। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। बदमाश से पिस्टल, कारतूस और भी तमाम चीजें की गई बरामद। आगरा में चिकन शॉप के मालिक पर अपहरण का आरोप। पैसे लेने गए युवक को बनाया बंधक। युवक को 1 घंटे से ज्यादा बनाया बंधक। मगर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़वाया। संत कबीरनगर में मगहर महोत्सव की तैयारी। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश। महोत्सव में तमाम कलाकार लेंगे हिस्सा। बिजनौर में कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु का शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुटी। थाना नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे का है यह पूरा मामला। ललितपुर में महिला आबकारी इंस्पेक्टर हर्षिता देवड़ा का अपने पद का दुरुपयोग। लोगों से गाली गलौज और सबको जेल भेजने की दी धमकी का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। झांसी में कार शोरूम में अचानक लगी भीषण आग। आग की लपटों ने विकराल रूप धारण किया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मगर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आगरा में बैंक से पैसे निकालकर आ रही महिला के साथ युवकों ने की छीना झपटी। स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को मौके पर पकड़ा। एक हुआ फरार। आगरा में एक बाइक सवार गाय से टकराया। टकराने के बाद बाइक सवार गंभीर तौर पर हुआ घायल। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सैया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। हरदोई में घर का दरवाजा तोड़कर 11 बकरियां हुई चोरी। पीड़ित ने कार से बकरियों की चोरी की जताई आशंका। रात में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमती दिखी गली में कार। संदिग्ध कार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित राहगिरी कार्यक्रम का धूमधाम से हुआ आगाज। 1090 चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में गीत संगीत की फुहारें बरसी। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को दिया एकजुटता और वोकल फॉर लोकल का संदेश। कथक, ट्रायो डांस और जुगलबंदी पर हुआ तालियों का महोत्सव। आगरा पुलिस का खौफ भी दबंगों के सामने बेअसर। दबंगों ने ग्राम प्रधान की बेटी से की छेड़खानी। दबंगों के हमले से ग्राम प्रधान का पुत्र हुआ गंभीर तौर पर घायल। दबंगों के हमले से प्रधान की बेटी और उसकी पत्नी भी घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सहारनपुर की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के हमीरपुर जिले में सड़क सुरक्षा महीने का समापन कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी सहित परिवहन विभाग का स्टाफ रहा मौजूद। इस दौरान स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता के बारे में दी गई जानकारी। यातायात नियमों के पालन की दी गई शपथ।
किसानों को अलीगढ़ नुमाइश प्रदर्शनी में नहीं मिली जगह नहीं मिलने पर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने गाड़ियों से उतरकर निकाला पैदल मार्च। किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकारी पर धमकाने के लगाए आरोप। आगरा में तेज रफ्तार बुलेरो डिवाइडर से जा टकराई, पलटी। हादसे में 3 लोग हुए घायल। बुलेरो पलटने से लगा भीषण जाम। मौके पर भीड़ की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। रैना देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे सभी लोग। रेलवे स्टेशन में एक संदिग्ध ने महिला का पर्स किया चोरी। महिला ने कार्रवाई के लिए जीआरपी थाने में लगाई गुहार। श्रीगंगानगर एक्सप्रेस से अपने बच्चों के साथ अंबाला से हरिद्वार जा रही थी महिला। जालौन में बेलगाम हुआ शराब विक्रेता। आबकारी विभाग की शय पर आधा दर्जन दुकानों में बेची जा रही है ओवर रेट शराब। एक ग्राहक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। 8 थाना क्षेत्र के 8 कस्बे का यह पूरा मामला है। भदोही में गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हाथ पे। बदमाश के पास से 5 किलो गांजा भी हुआ बरामद। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा माह के समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सड़क सुरक्षा माह के समापन के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारी, चिकित्सकों, नेत्र परीक्षण अधिकारियों, चालकों आदि ने अपने अनुभव साझा किए। झांसी में कार के शोरूम में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में नशे का काला कारोबार देखने को मिला। नशे के खिलाफ सीएम धामी के निर्देश पर गैंगस्टर पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सत्तार सहित 7 आरोपियों को की जो 2 करोड़ 36 लाख की संपत्ति है उसको किया जब्त। अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, उनका भी जब्तीकरण किया जाएगा। जालौन में पावर हाउस में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पीआरवी और दमकल गाड़ी ने पाया आग पर काबू। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित पावर हाउस से की है ये पूरी घटना। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला के खोए हुए पर्स को पुलिस ने लौटाया। पुलिस महिला का बैग खोजने में हुई कामयाब। पुलिस ने महिला को उसका पर्स लौटाया। महिला ने पुलिसकर्मियों का बार-बार किया धन्यवाद। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन। 5 जनवरी से शुरू हुआ कार्यक्रम। आरटीओ कार्यालय में समापन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिलाई गई शपथ। रामनगर में घर में घुसा डंपर, बाल बचे घर के लोग। घर वालों में मचा हड़कंप। डंपर चालक मौके से हुआ रफूचक्कर। ग्रामीणों ने डंपर चालक और पुलिसकर्मियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। कुशीनगर में बीमार हुए दर्जनों स्कूली बच्चे। कच्चा बादाम समझकर बच्चों ने खाया जहरीला फल। बच्चों के अचानक बीमार होने से मची अफरा तफरी। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक की जमकर कर दी पिटाई। पीड़ित को दबंगों ने सिर्फ उनका कहा ना मानने पर की है पिटाई। दबंगों ने पीड़ित से मंगाई थी बियर की बोतल। आगरा में नहीं थम रहे महिला उत्पीड़न के मामले। विवाहिता को ससुराल वालों ने जमकर पीटा। महिला हुई लहूलुहान। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। पीड़ित महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया में पकड़ा गया रिश्वतखोर दरोगा। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। टीम मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी। बागेश्वर में बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहा मंदिर। कई सालों से ग्रामीण प्रशासन के आगे लगा चुके हैं गुहार। अभी तक मंदिर में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं कर सका प्रशासन। बरेली के थाना सुभाष नगर के पूर्वा मोहल्ले के पास सड़क पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। लगातार हॉर्न बजाने को लेकर हुआ विवाद। समझाने के बाद भी नहीं माने दबंग। महिला ने जड़े दनादन थप्पड़। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। चित्रकूट के गोंडा गांव में अवैध ओवरलोडिंग रोकने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन विवेक शुक्ला पर दर्जन भर से ज्यादा ज्ञात और अज्ञात हमलावर ने किया जानलेवा हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करी तेज। माघ माह में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थराज प्रयागराज में लगा श्रद्धालुओं का तांता। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन का अनुमान 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते आए नजर।
सहारनपुर के जीआरपी पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत पिछले 4 सालों से फरार चल रहे जहर खुरानी आरोपी और 25,000 के इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। सीओ जीआरपी धर्मेंद्र यादव ने दी जानकारी। इनामी अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने गठित कर दी है कई टीमें। आगरा में 32 पुलिसकर्मियों के हुए ट्रांसफर। डीसीपी पूर्वी जोन में किए गए ट्रांसफर करने से पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे पुलिसकर्मी। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली तो वहीं एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। ट्रक में गौवंश लादकर तस्करी के लिए जा रहे थे बदमाश। आगरा के शाहजहांगंज में मकान की छत गिरने से मलबे में दबे पति पत्नी, परिजनों में मची चीख पुकार। आसपास के लोगों ने घायलों को निकाला बाहर। दंपति गंभीर तौर पर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। कमाल खान दरगाह के पास का ये पूरा मामला है। आगरा के मॉल रोड पर भयंकर जाम लगने के दौरान जाम में फंसे राहगीरों की आपस में हुई मारपीट। नशे में धुत दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। ताजनगरी में ताजमहल पर स्पेन के पर्यटक को कुत्ते ने काटा। सैनिटाइजर लगाकर किया गया देसी इलाज। नगर निगम के दावों की खुली पोल। लाखों के बजट के बाद भी हालात बद से बदतर। पर्यटक बोलते नजर आए, मुझे ताजमहल देखने की जल्दी थी। आगरा के एतमादपुर बरहन चौराहे पर रोडवेज बस ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। साइकिल सवार की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। राहगीरों ने लगाया तांता। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई बिल्डर के बायर्स ने कार बाइक रैली निकालकर जमकर किया प्रदर्शन। हजारों बायर्स को नहीं मिला है घर, ना ही रजिस्ट्री हुई। बायर्स का कहना, कब होगी रजिस्ट्री और कब मिलेगा घर। सैकड़ों की तादाद में रैली में शामिल हुए बायर्स। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 138 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का किया खुलासा। फतेहपुर के मलूकबारी कचरा गांव में शौच क्रिया के लिए जंगल गए युवक की हुई हत्या। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भदोही में हनुमान मंदिर पर दबंगों ने काटी विद्युत लाइन। जिला पंचायत सदस्य मनुष्य प्रसाद गुप्ता ने जाहिर की नाराजगी। उन्होंने कहा, अगर मंदिर परिसर में लगाए गए बिजली के तार तो तत्काल दुरुस्त नहीं कराया गया तो जिला अधिकारी के यहां धरने पर बैठेंगे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में बिल्डर के घर के बाहर प्रदर्शन। गणपति क्लासिक अपार्टमेंट में रहने वालों का प्रदर्शन। सुविधाएं न मिलने से नाराज हैं लोग। बिल्डर पर काम पूरा न करने का आरोप। वाराणसी में माघ स्नान के दौरान मारपीट। अवैध पंडों की ओर से चौकी लगाने को लेकर हुई मारपीट। यजमानों को लेकर पंडों में शुरू हुआ विवाद। मारपीट से गंगा तट पर अफरा तफरी का माहौल। रायबरेली में ट्रक और गुरेलों में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी। बिठूर के घाटों पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात। घाटों पर गहरे जल में स्नान पर है रोक। हरदोई में गंगा स्नान को गए श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंदा। हादसे में एक की मौत। स्कॉर्पियो सवार ने की दहशत फैलाने की फायरिंग। बदायूं में माता पिता ने 2.5 लाख में बेचा अपना बच्चा। पूरी रकम न मिलने से गुमशुदगी की कराई रिपोर्ट दर्ज। पुलिस की जांच के दौरान हुआ मामले का खुलासा। गोरखपुर में पति पत्नी और 2 बच्चों के जलने से मौत। पारिवारिक कलह के चलते लगाई गई थी आग। मगर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर अहम जानकारी। छात्रावास भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। अर्जुनगंज में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महामना बालिका प्रकल्प में छात्रावास का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अर्जुनगंज में
भूमि पूजन का कार्यक्रम था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शरीक हुए हैं। महामना बालिका प्रकल्प छात्रावास है ये। सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं। ये वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा, वह समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा। हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए, उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। यही कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही बोध जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए। ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया। वह था आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट को पेश किया। इस बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने कहा, यह बजट नौजवानों के लिए अवसर बढ़ाने वाला बजट है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत और देश की क्षमताओं का विकास करने वाला बजट है। ये देश की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है। साथ ही उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर को बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान भी किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बड़ा वर्ग है, 28.5 करोड़ लोगों का ई श्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना, कोविड में कोविन जैसा एक आधार लिंकेज जो ऐप तैयार किया, उस ड्राइव के कारण 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कंप्लीट करना, और जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि 2008-9 के मुकाबले 2020-21 में देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी विशेष रूप से पेरिस एग्रीमेंट में जो भारत ने कहा था कि हम अपने
रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत ने दिए थे उसको 9 वर्ष पहले भारत ने पूरा किया है। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भारत शामिल हुआ है जिन्होंने अपने अनहेंस राष्ट्रीय लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है। और 2070 का जो नेट जीरो एमिशन का, कार्बन एमिशन का जो प्लान है, वो भी भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है। देश में ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पिछले बजट से शुरू हुआ। इस बजट में ग्रीन क्रेडिट का विषय आया। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को पूरी तरीके से अनुमानित करता है कि इन सब विषयों से देश में 6 लाख ग्रीन जॉब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जैसे विषयों पे सरकार ने एक रिमार्केबल कार्य किया है। हमने देखा है कि आर्थिक सर्वे के बाद माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ और सरकार की जो फिलॉसफी को रखा गया, एक आत्मनिर्भर भारत जो सभी मानवीय विकास के विषयों को रेखांकित करता हुआ, देश में गरीब कल्याण के लिए प्रेरित सरकार युवाओं और महिलाओं की ताकत को बढ़ाते हुए हमारे देश की जो अनेकता में एकता की जो कल्पना है उसको मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।